जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग भी आशा दुआ आंटी जी का है, जो कि ओल्ड संगत ही हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल दिया हुआ है, आप उस पर लिख कर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, सत्संग सुनने के लिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आशा आंटी जी हमें कहते हैं कि गुरु जी की शरण में आने से पहले वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते थे। उनके जो दिमाग में खून के ना थक्के थे, जिनसे उनको हमें कई बार चक्कर आ जाते थे, कई बार उल्टियाँ होती थी और आंटी जी का इलाज चल रहा था। और आंटी जी ने बहुत सारी दवाई ली थी और यानी एक दिन में 15 से 20 गोलियां तक आंटी जी लेते थे, तो जिनसे आंटी जी का शरीर भी काफ़ी फूल गया था और दर्द जो था वो सहन नहीं होता था। तो आंटी जी अगर दवाइयाँ लेते थे, खुराक अगर लेना भूल जाते थे तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती थी, क्योंकि दिन में उनको 15 से 20 गोलियाँ लेनी होती थी। आंटी जी को फिर गुरुजी के बारे में पता चला और आंटी जी ने गुरुजी के लिए दर्शन के लिए आना शुरू किया। गुरुजी का दर्शन अपने आप ही बहुत शांतिदायक और मन को संतुष्ट करने वाला होता था। आंटी जी कहते हैं कि परम पूजनीय गुरुजी महाराज की उपस्थिति में बैठना एक दिव्य अनुभव था। हम बाहरी दुनिया भूल जाया करते थे। गुरुजी के चरण कमलों में बैठकर जो हमें खुशी मिलती थी, जो हमें आनंद मिलता था और जो सुकून मिलता था, वो कहीं भी नहीं था। और एक बार आंटी जी कहते हैं कि जो भक्त हमें गुरुजी के पास लेकर आए थे, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, आप अभी कितनी दवाइयाँ लेते हो आंटी? आंटी जी कहते हैं, तब मुझे महसूस हुआ कि मैं तो अब दिन की एक भी दवाई नहीं ले रही हूँ और फिर भी इतना ठीक हूँ, क्योंकि मुझे तो दिन में 15 से 20 गोलियाँ खानी होती थी। अगर उसमें से 1 या 2 भी रह जाती थी तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि गुरुजी सर्वोत्तम हैं। उन्होंने ना केवल उनका उपचार किया, परंतु उन्हें ये एहसास भी नहीं होने दिया कि उनका उपचार हो रहा है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गुरुजी इंसान नहीं, इंसान के रूप में एक भगवान हैं और जिनकी अगर आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो वो अपरंपार है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स लेना बहुत मुश्किल भी नहीं है। पर उनकी जो जब संगत जी अगर जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं ना, तो हमारा ना थोड़े टाइम पे थोड़ी छोटी चीज़ों पे गुरुजी हमारा ख्याल रखना शुरू कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे काम कैसे होने शुरू हो गए, या काम हमारा ये इतना मुश्किल था वो कैसे इतने इजीली हमारा पूरा हो गया। तो संगत जी, आंटी जी कहते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए ये एक एहसानमंद हूँ उस भक्त का जो मुझे गुरुजी के पास लेके गए, जिसके लिए मतलब मैंने एक बार मना भी किया था, लेकिन उसके बाद मैंने यही सोचा कि नहीं, चलो एक बार गई हूँ, अच्छा लगा जाकर, तो अब मैं गुरुजी के पास रोज़ जाया करूँगी। तो आंटी जी कहते हैं कि मैं उनका धन्यवाद अपने दिल से अदा करती हूँ जिस संगत ने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा। और संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि उनके गुणगान करने के लिए ना हमारे शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं। बस वो अपने दिल से और गहराइयों से ही हम कर सकते हैं। हम मतलब बयां तो वो कर ही नहीं सकते कि गुरुजी की कृपा अपरंपार है। तो संगत जी, आंटी जी ने एक बार बताया कि उनके कंधे का भी उपचार जो था वो कैसे हुआ। तो आंटी जी कहते हैं, एक समय था जब उनका कंधा इतना भी नहीं उठ सकता था कि वो अपना मुंह भी धो सकें। मतलब वो बिल्कुल भी नहीं हिला सकते थे। उसका सिर्फ हल ऑपरेशन था
और उससे भी वो सिर्फ अपनी बाँह का ही इस्तेमाल कर सकते थे और उसके कंधे का उपचार था ही नहीं। तो इसे आंटी जी ने अपनी किस्मत समझकर एक्सेप्ट कर लिया था कि ऑपरेशन अब करवा ली अभी, और उसके बाद ऑपरेशन करवा लिया। 2 साल बाद रविवार के दिन आंटी जी अपनी माँ से मिलने गई तो उन्होंने उनके कंधे के बारे में पूछा। तो आंटी जी मतलब काफ़ी उदास होकर जवाब दिया कि शरीर का एक अंग काम करना बंद हो गया और उसका उपचार भी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, तो कोई उम्मीद करना भी बेकार है। लेकिन वो हर वक्त हमें याद रहता है कि मैं अपने शरीर का एक अंग इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। तो बुधवार को आंटी जी कहते हैं मुझे नींद नहीं आई और मैंने अंदर जाकर ऐसे बैठ गई और वहाँ पे अंधेरा भी था और मैंने लाइट भी नहीं जलाई, और बैठने से पहले आंटी जी ने अपने बाएं हाथ से बिस्तर का सहारा लिया और आंटी जी कहते हैं मैंने अपना बिल्कुल जो संतुलन था वो खो दिया और वो गिर गए, और जब वो उठे तो उन्हें थोड़ा सा दर्द भी महसूस हुआ। और चलो फिर आंटी जी कहते हैं जब वो दर्द वगैरह हुआ तो वो सो गए। सुबह जब वो उठे तो उनको थोड़ी सी चोट आई हुई थी क्योंकि उस टाइम पे इतना ध्यान दिया नहीं। तो आंटी जी कहते हैं शाम को जब मैंने देखा कि मेरा बायां कंधा जो पहले एक तरफ लटका हुआ था अब अपनी मतलब सेम पोजीशन पे आ चुका है वो गिरने के बाद। आंटी जी कहते हैं मैं हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है। और आंटी जी कहती हैं ये बात मुझे समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि पिछली रात को गुरुजी ने एक छोटे से झटके से वो कर दिया जो कि हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाकर डॉक्टर्स के पास जाकर और इतना बड़ा ऑपरेशन करवा कर भी नहीं हुआ। शुक्रिया गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने एक और सत्संग शेयर किया कि गुरुजी ने हमारा भाग्य बदल दिया। एक दिन मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी, मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का गियर लॉक अटका हुआ है और मैंने दूसरी चाबी से भी कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत ज़्यादा मन था और मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि मैं कैसे जाऊं, और तभी मेरा बेटा आ गया और मेरे को देखकर कि उसने कहा कि चलो आप मेरी गाड़ी ले जाओ, और उसने कहा और ठीक है, मैंने भी कहा कि चलो ठीक है मैं ले जाती हूँ आपकी गाड़ी। हम उसकी गाड़ी लेकर बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े और रास्ते में टिवोली गार्डन के नज़दीक एक टाटा सुमो के आकार में हमें करीब करीब टक्कर मार दी। और पर हम बहुत ज़्यादा ऐसा कि बाल बचे हैं। मेरे पति ने भी मुझे बोला यह आदमी तो किसी को मार देगा। तभी उस गाड़ी ने एक साइकिल पर सवार फेरी वाले ने एक उसकी साइकिल रिक्शा को टक्कर मारकर उसको गिरा दिया, और वह कार तभी भी नहीं रुकी। मतलब उसने एक रिक्शे वाले में टक्कर मारकर उसमें इतना वो बेरहम था कि वो तब भी नहीं रुका। तब हमें समझ आया कि क्यों हमारी स्विफ्ट गाड़ी का गियर अटका था, क्योंकि हमें अपने बेटे की आइकॉन गाड़ी में ही आना था। यहाँ तक कि मैंने मारुति सर्विस में फ़ोन करके उन्हें यह तक भी कहा था कि गियर लॉक हमें जो उसके मूल्य किससे कहीं ज़्यादा परेशानी देता है। मारुति सर्विस के जो वहाँ पे जो लगे हुए थे उन्होंने कहा कि गाड़ी के गियर लॉक का ऐसा अटकना अजीब था और उसमें क्या खराबी हुई थी वह भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। पर हमें समझ आ गया था कि गुरुजी ने हमें एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया है और वो जान चुके थे कि कुछ ना कुछ आगे होने वाला है, तो तुम वो वाली गाड़ी मत लेकर जाओ। और गुरुजी होनी को अनहोनी करके किसी भी संगत को बचा सकते हैं। गुरुजी भगवान हैं, गुरुजी सर्वव्यापी हैं, उनको सब कुछ पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा। वह हम जैसे साधारण इंसान को भी बचा लेते हैं जिनसे इतनी गलतियां होती हैं रोज़, और हमें हर गलती की माफ़ी मांगकर हमें हमेशा क्षमा कर देते हैं और हमेशा अपना साथ हमारे साथ रखते हैं, अपना हाथ हमारे सिर पर रखते हैं। मैं भी हामी भर दी। अगली बार फिर से जब हम मूलचंद चौराहे से गुजरे तो उसके अनुसार वहाँ पे फिर से ट्रैफिक जैम था और एक छोटा सा फासला पार करने के लिए भी 20 से 25 मिनट लग गए।
तो फिर से मेरे पति मुझसे काफ़ी नाराज़ हो गए। मैंने उनसे फिर ठीक है सॉरी बोला कि ठीक है, मुझे आपने लास्ट टाइम बोला था लेकिन मेरे को नहीं याद रहा, और उन्होंने भी मुझे उस टाइम पे याद नहीं दिलाया। ये किस्मत का खेल था कि अगली बार हमने फिर से वही रास्ता चुना। मैं उस रास्ते से इतनी आदी हो गई थी कि मैं खुद से मुझे नहीं समझ में आता था कि मैंने कहाँ और मुड़ना है, मैं उसी रास्ते को पकड़ लेती थी। मैं फिर उस रास्ते पर गई, ट्रैफिक जैम, और वही मतलब सोच रही थी और डर लगी थी कि मेरे पति अब मेरे पे फिर से गुस्सा करेंगे कि मैंने फिर से वही रास्ता पकड़ लिया है, और अब कोई और रास्ता लेना भी संभव नहीं था उस टाइम पे। तो आंटी जी कहते हैं मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने देखा कि अंडरपास अब गाड़ियों के लिए खुल गया और वहाँ कोई ट्रैफिक जैम नहीं था। ये गुरुजी का चमत्कार था। एक तरफ तो मेरे पति के बीच में होने वाली जो लड़ाई थी वो भी ख़त्म हो गई, वो भी नहीं हुई, और दूसरी तरफ वहाँ से आना जाना भी आसान हो गया। और आंटी जी कहते हैं मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि ये सत्संग आंटी जी कहते हैं मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं कि क्या चीज़ इनके लिए सही है, क्या चीज़ इनके लिए सही नहीं है। ये संगत के लिए बहुत वो होगा कि हाँ कि एक गाड़ियाँ निकल गई, जैम नहीं था वहाँ पे या ट्रैफिक था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि हो सकता है उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कितना बड़ा झगड़ा होता, क्योंकि मैं तीसरी बार ये चीज़ भूल चुकी थी। तो आंटी जी कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि गुरुजी, और बस मन में एक बार बोलो गुरुजी संभाल लेना, और वो दूसरे पल ऐसा कुछ हो जाता जहाँ पे वो संभव भी नहीं था कि ये चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर भी वो हो जाती। तो वो गुरुजी का चमत्कार ही है जो कि हम फील कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। और आंटी जी ने एक और सत्संग शेयर किया जो कि 2 सितंबर 2006 का था। आंटी जी कहते हैं 2 सितंबर 2006 को हमें फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम में जाना था। उस दिन बारिश बहुत हो रही थी और सड़कों पर घुटनों तक पानी था। पहले तो आंटी जी कहते हैं फरीदाबाद में एक रिश्तेदार के यहाँ जाने का सोचा कि फिर वहाँ से जब शादी के स्थान पर पहुँच जाएंगे तब देख लेंगे कि तब का माहौल कैसा है। परंतु आंटी जी कहते हैं जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें उनके घर आने से ही मना किया और यह बोले कि हम सीधा शादी वाली जगह पर ही पहुंच जाएं, क्योंकि उनके घर में पहले से ही बहुत पानी इकट्ठा हो गया था। इसलिए हम सीधा स्टेडियम के लिए गाड़ी में निकल पड़े। आंटी जी कहते हैं मुझे रास्ता अच्छे से याद नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों से पूछते हुए जा रहे थे, और एक जगह पहुंचने के लिए हमें फ्लाईओवर के नीचे से जाकर मुड़ना था, लेकिन लोगों ने हमें दूसरा रास्ता बोल दिया क्योंकि इस रास्ते पर पानी बहुत इकट्ठा था। अब हमें एक छोटी छोटी गलियों से जाकर निकलना था और वो भी पानी से बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। पहले तो वो जाने से घबरा रही थी वहाँ पे, लेकिन फिर उन्होंने किसी से हमें कहा उनको कि आगे जाकर वहाँ हालत इतनी ख़राब नहीं थी, केवल थोड़ा सा ही रास्ता था जहाँ पानी भरा हुआ था। हम उस रास्ते पर गए और जल्दी ही हमारी मारुति 800 पानी में आधी डूबी हुई थी। मेरा ध्यान बस इस बात पर था कि गाड़ी मैं चलाती रहूं, और जब तक सामने से एक और गाड़ी आई और मुझे उसे रास्ता देना पड़ा तो गाड़ी बंद पड़ गई। मुझे अब फील हो गया कि मेरी 20 साल पुरानी गाड़ी वहाँ से नहीं निकल पाएगी। अब उसका मतलब कुछ होना संभव ही नहीं था उस टाइम पे। तो आंटी जी कहते हैं तभी मेरे पति बोले कि हमें गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए और गाड़ी दोबारा शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने गुरुजी का नाम लिया और इतनी हैरान हुई जब बिना किसी दिक्कत के गाड़ी चल पड़ी। ऐसे ही हालत में गाड़ी 2 से 3 किलोमीटर चली और गुरुजी की कृपा से हम शादी वाली जगह पर पहुंच गए। ये स्पष्ट है कि सारे रास्ते गुरुजी ने हमारी मदद की है, क्योंकि हम जहाँ शादी वाली जगह पर सबसे पहले पहुँचे हम शादी वाली जगह पर, यहाँ तक कि दूल्हा और दुल्हन के परिवारों को ट्रक में आना पड़ा, और क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी, लेकिन हम अपनी इतनी पुरानी गाड़ी में, और जो कि रुक भी गई थी, जिसका पॉसिबल ही नहीं था कि वो स्टार्ट हो सकती है, हम उससे शादी वाले जगह पर सबसे पहले पहुँचे।
और क्योंकि आंटी जी कहते हैं मेरा बेटा और उसका जो उसकी जो फैमिली भी वहाँ आने के लिए निकली, तो और हमने गुरुजी को से उनका ख्याल रखने के लिए अनुरोध किया और वे बिना किसी परेशानी से पहुंच गए। उस रात स्टेडियम में पहुंचने वाले केवल हमारी 2 गाड़ियां थी। हमारा वहां सुरक्षित पहुंचना गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ है। इसमें कोई शंका नहीं है कि गुरुजी हमारा पल पल साथ देते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि मैं तो अपने इतने सत्संग बता सकती हूँ कि गुरुजी ने कैसे छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी जगह पर या हर कदम पे उन्होंने उनका साथ दिया। जब भी वो बोलते थे कि गुरुजी अब देख लेना, और ऐसा होता था कि जो चीज़ नहीं भी होने वाली वो भी हो जाती थी। आंटी जी भी बोल रहे हैं कि मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, हमें भी गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहिए। हमें नहीं पता होता कि गुरुजी कब क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें होने के बाद ज़रूर एक बार एहसास होता है कि ये तो पॉसिबल नहीं था, ये फिर भी हो गया। गुरुजी की रहमत हम पे ऐसे ही बनी रहे, गुरुजी का आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बने रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।